जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन की ओर 15वीं बार कदम बढ़ाया, सामने प्रकट हुई अगली पुतली, भानुमति। उसके चेहरे पर तेज था और स्वर में दृढ़ता। उसने कहा, हे भोजराज, विक्रमादित्य केवल धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय ही नहीं थे, बल्कि वे दान, करुणा और आत्मसंयम के प्रतीक थे। यदि तुम इस सिंहासन के अधिकारी बनना चाहते हो, तो सुनो उनकी एक और अद्भुत कथा। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक निर्धन ब्राह्मण आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था और आंखों में भूख और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में कई दिनों से अन्न का दाना नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपा करके मेरी सहायता करें। राजा ने तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और ब्राह्मण को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। लेकिन ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं दान लेने नहीं आया हूं। मुझे कोई ऐसा कार्य दे दीजिए जिससे मैं परिश्रम करके अन्न कमा सकूं। राजा ने उसकी आत्मसम्मान की भावना को समझा और कहा, तुम हमारे पुस्तकालय की देखरेख करो। वहां तुम्हारे लिए सम्मानजनक कार्य और पारिश्रमिक दोनों होंगे। ब्राह्मण प्रसन्न होकर चला गया। धीरे धीरे वह दरबार में विद्वानों में गिना जाने लगा। विक्रमादित्य ने सभी दरबारियों से कहा, जो राजा केवल दान दे वह उदार हो सकता है, लेकिन जो किसी को आत्मनिर्भर बना दे वही सच्चा धर्मात्मा होता है। हे भोजराज, विक्रमादित्य ने दया के साथ सम्मान भी दिया। क्या तुम भी किसी को उसकी गरिमा बनाए रखते हुए सहायता कर सकते हो? यदि नहीं, तो यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं।